हेलो दोस्तों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन से। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने बर्नौली थ्योरम को जाना और इसका डेरिवेशन किया। आज हम सब लोग उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है वो पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का फिर से एक बार हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बर्नौली थ्योरम थी क्या? उसका फार्मूला हमने बताया था कि P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है? जीरो ना कहिए, कांस्टेंट कहिए। ठीक है, ये एक कोई पॉइंट के लिए था। किसके लिए था? एक कोई पॉइंट के लिए। तो हम इसको वन वालों को जो है इरेज कर रहे हैं। अब ये हर एक पॉइंट के लिए ऊर्जा यही होती है, हर एक पॉइंट की ऊर्जा यही होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब समझिए आप सब लोग पहले कि बहते हुए द्रव में तीन तरीके की ऊर्जा होती है: दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। और ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी हर जगह ये ऊर्जा नियत रहेगी। नियत रहने का मतलब ये नहीं है कि सभी लगातार बराबर होंगी। अगर एक कोई बढ़ रहा है तो जरूर दूसरा कोई घट रहा है, तभी तो वो नियत बने रहेगा। अगर क्षैतिज तल की बात आई थी, क्षैतिज तल पर, तो ये जो वैल्यू थी ये कैंसिल आउट हो गई थी। और क्षैतिज तल पर केवल और केवल हमारे पास दो ही चीजें थी, एक तो दाब ऊर्जा और दूसरी क्या थी? हमारी गतिज ऊर्जा। और इससे हमने बताया था कि जहां का दाब ज्यादा होता है वहां का वेग कम होता है, जहां पर दाब ज्यादा होता है वहां पर वेग कम होता है। ठीक है, ये चीज, यही दो चीजें बची थी भाई, यही दो चीजें हमारे पास बची थी। एक तो दाब बचा था और दूसरा क्या बचा था? वेग। क्योंकि रो तो कांस्टेंट होगा, 1/2 तो कांस्टेंट होगा, तो यही दोनों बचे थे। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर एक घटा तो दूसरा जाहिर सी बात बढ़ेगा। क्लियर है ना बात? चलिए देखते हैं। तो बर्नौली सिद्धांत के अनुसार यदि द्रव का वेग अधिक है तो दबाव कम होता है, इसके विपरीत यदि द्रव का वेग कम है तो दबाव अधिक होता है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है इसका, टीन शेड का उड़ना। टीन कैसे उड़ती है तो ये चीज समझिए। पहले हम समझा देते हैं फिर इसको पढ़ेंगे। ये हमारी हो गई टीन की चादर। ठीक है, जब हवा आती है, क्या आती है भैया? हवा। तो ये हो गई आपकी हवा, बह रही है इसके ऊपर से, बह रही है ये हवा। तो यहां पर वेग क्या हो जाएगा? हवा का ज्यादा। जाहिर सी बात है, वेग ज्यादा हो गया तो दाब क्या हो जाएगा? यहाँ ऊपर का कम। क्या नीचे का दाब? बात समझिए, यहाँ दो लोग दाब लगाते हैं। कौन कौन? एक तो ऊपर से नीचे का दाब लगता है और एक नीचे से ऊपर का दाब लगता है। ऊपर से नीचे और एक नीचे से ऊपर। क्लियर बात? दोनों दाब आपस में बराबर होते हैं तभी ये उड़ती नहीं। लेकिन वेग के चलने से, हवा के चलने से ऊपर का वेग हो जाता है ज्यादा, जाहिर सी बात है वहां का दाब यानी ऊपर का दाब हो गया कम। अब ये तो दाब कम हो गया तो जाहिर सी बात ये दाब हमारा क्या है? अधिक। वैसे का वैसा बना रहेगा, जिससे टीन शेड किधर उड़ जाती है? ऊपर की ओर उड़ जाती है। क्लियर बात? तो जब तेज हवा चलती है तो टीन शेड के ऊपर की गति बहुत अधिक हो जाती है और नीचे की ओर हवा स्थिर होती है या उसकी गति कम होती है, जाहिर सी बात है। अब बर्नौली प्रमेय के अनुसार जहां हवा की गति अधिक होती है वहां दाब कम होता है। इसका अर्थ है टीन शेड के ऊपर की हवा की गति तेज, दाब कम होगा। नीचे हवा की गति कम है तो दाब अधिक होगा। क्लियर बात?
अब चूंकि नीचे का दाब ऊपर के दाब से ज़्यादा है, इसलिए टीन शेड नीचे से एक ऊर्ध्व बल, अपवर्ड फोर्स जिसको कहते हैं, उत्पन्न करेगा और यह इतना अधिक होता है कि टीन शेड को उड़ा देता है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्या है, गहरा जल शांत होता है। इसका मतलब क्या है, हम सब लोग पहले से ही पढ़ चुके कि अगर गहराई में जाएंगे हम, ये हमने बीकर लिया और इसमें ही हमने क्या भर दिया, द्रो भर दिया, जिसका घनत्व कितना है, रो, कितनी गहराई तक है, एच, तो दाब इसका कितना होगा, रो जी एच। अब यहाँ पर दाब क्या है, ज़्यादा है, दाब ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है बर्नौली के अनुसार वेग कम हो जाएगा, यानी ऊपर की जो सतह का कण है वो धीरे धीरे चलेगा, यही चीज़ हुई ना। तो हम कह सकते हैं कि गहराई में पानी का दाब अधिक होता है, बर्नौली के अनुसार वहाँ जहाँ दाब अधिक होता है वहाँ का वेग क्या होता है, वहाँ का वेग कम होता है, जिससे गहराई में पानी का वेग कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए गहरे पानी में दबाव अधिक होता है और पानी शांत प्रतीत होता है। अगला, स्प्रे बोतल क्या है, स्प्रे बोतल क्या है वो चीज़ समझते हैं। हम सब लोग स्प्रे तो देखे ही हैं, ये है स्प्रे की बोतल, और यहाँ से स्प्रे क्या होता है, निकलता है, और नीचे की ओर क्या भरा है तुम्हारा, नीचे की ओर क्या भरा है, स्प्रे। ठीक है, लिक्विड जो रहता है वो। तो स्प्रे की बोतल जब हम दबाते हैं, ऊपर से दबाते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर दबाने से यहाँ का जो दाब है, यहाँ का जो द्रव है वो कहाँ जाएगा, नीचे, नीचे का दाब क्या हो जाता है, ज़्यादा, या फिर ऐसे कह दीजिए गहराई के कारण दाब क्या होता है, ज़्यादा। तो नीचे का दाब ज़्यादा है और यह जाहिर सी बात है इसे दबाएंगे तो पूरा लिक्विड कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, यानी यहाँ की गति क्या हो गई है, तेज हो गई है कि नहीं हो गई है। दबाएंगे तो यहाँ का वेग बढ़ जाएगा और यहाँ का वेग अगर बढ़ा तो यहाँ का दाब क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कम हो जाएगा, और नीचे का दाब बढ़ जाएगा, नीचे का दाब बढ़ेगा, नीचे द्रव ज़्यादा दाब पर है और वो उधर भागने की कोशिश करेगा जहाँ पर दाब कम है, और जिस परिणाम स्वरूप ये आपका लिक्विड बाहर निकल जाता है। यही चीज़ इसमें है। आप स्प्रे बोतल को दबाते हैं ऊपर की तो हवा की गति बढ़ जाती है, जिससे दाब कम हो जाता है ऊपर का, और नीचे का दाब वैसा बना रहता है। इससे बोतल में मौजूद द्रव ऊपर उठकर, यानी नीचे का द्रव कहाँ उठता है, ऊपर, और स्प्रे के रूप में बाहर आ जाता है। क्लियर बात, क्योंकि उससे कण जो छोटे छोटे हैं ना, होल छोटे छोटे, तो जाहिर सी बात है कम कम आएगा। अब आगे, बॉल के चारों ओर, बॉल के चारों ओर हवा का भाव, स्विंग कैसी होती है क्रिकेट। अब बात समझिए, ये आपकी बॉल है और ये ऐसे होती है, इसको थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए, इधर की ओर घुमा दीजिए, इधर से पकड़ेंगे हम, इसको पकड़ेंगे हम, इधर की ओर घुमाना चाहते हैं बॉल, तो हवा सबसे ज़्यादा इधर से ही पास होगी कि नहीं, तो यहाँ पर हवा की गति क्या हो जाती है, ज़्यादा, हवा का वेग ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात यहाँ पर दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ का दाब वैसे का वैसा बना रहेगा, यानी यहाँ का दाब ज़्यादा हो जाएगा जब इधर का कम हो गया। दोनों तरफ से बराबर बराबर दाब लग रहे थे, लेकिन वेग के बढ़ने से यहाँ का दाब बढ़ गया और दाब बढ़ने से यहाँ पर क्या हो गया भैया, यहाँ का दाब वेग बढ़ गया, यहाँ का दाब कम हो गया और यहाँ का दाब अभी वैसे का वैसा बना है। तो ये दाब गेंद को किधर घुमा देगा, इस ओर घुमा देगा। क्लियर बात। यही चीज़ उसमें भी होता है उल्टे में, जब ये आउट स्विंग है, जब इन स्विंग होती है तब भी वही चीज़ होता है। ठीक है, तो जब गेंद घुमाई जाती है तो एक ओर यानी सामने हवा की गति अधिक होती है और दूसरी मतलब पीछे कम होती है। हवा की गति अधिक होने से दाब कम हो जाता है और
नीचे का दाब वैसे का वैसा ही बना रहता है, यानी ज़्यादा ही रहेगा उससे जब वो कम हो जाएगा, जिससे गेंद स्विंग यानी वक्र हो जाती है, घूम जाती है। क्लियर बात। अब अगला, कार्बोरेटर का नाम सुना होगा, दरअसल उसका ओरिजिनल नाम जो होता है वो कार्बोरेटर होता है। इसमें होता क्या है, ये चीज़ तो हमको पता कि इंजन में हवा तेजी से बहती है, तो जाहिर सी बात दाब कम हो जाएगा, और कार्बोरेटर जो है पेट्रोल को खींच लेगा, क्योंकि वहाँ का दाब क्या है, कम है। दाब कम है तो हमेशा किधर की ओर जाएगा, कोई भी कण कम दाब की ओर, उच्च दाब से कम दाब की ओर, तो ये कण इधर जाएगा यानी कार्बोरेटर में, और जिससे यह मिश्रण जो है, यह मिश्रण जलकर क्या बना देता है, आपकी ऊर्जा को बना देता है। क्लियर बात। ठीक है, अगला, पानी की टंकी से पानी का बहना। पानी की टंकी से पानी का बहना, हम जितनी भी ऊंचाई पर टंकी रखेंगे, हम जितनी भी ऊंचाई पर टंकी रखेंगे और नीचे एक होल किए दे रहे हैं, नीचे क्या किए दे रहे हैं, एक होल किए दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ऊपर का प्रेशर, ऊपर का प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का एरिया क्या है, यहाँ का एरिया तो ज़्यादा है, और जहाँ का एरिया ज़्यादा होता है, अविरतता का सिद्धांत ये कहता है, अविरतता का सिद्धांत ये कहता है, थोड़ा ऐसे लिखा जाए, वेग और एरिया एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, यानी एरिया जहाँ का ज़्यादा होगा वहाँ का वेग क्या होगा, कम, और यहाँ का एरिया क्या है, कम है, यहाँ का एरिया क्या है, कम है, तो यहाँ पर जो वेग है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया कम है तो वेग बढ़ेगा, और एरिया ज़्यादा है तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर तो वेग कम है और यहाँ का वेग क्या होता है, ज़्यादा होता है। और एक चीज़ और है, इस गहराई के कारण भी ऐसा होता है। गहराई में जाते हैं, जब गहराई में जाते हैं, देखो जितना ज़्यादा ये गहरा होगा, ये जितना चौड़ा होगा कोई भी भाग, वहाँ का दाब ज़्यादा होता है, बस ये याद रखिए। दाब ज़्यादा है तो वेग क्या हो जाएगा, कम, और यहाँ पर चौड़ा कम है तो वेग यहाँ का क्या हो जाएगा, ज़्यादा। परिणाम स्वरूप जो द्रव होगा वो तेज़ी से बाहर निकलेगा। इसका फार्मूला भी है वैसे भैया, और वो फार्मूला है V=√2GH। नेक्स्ट वीडियो यही होने वाला है इसी के ऊपर, तो ये चीज़ याद रखिए। तो ये होता क्या है, देखिए कि टंकी की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है। ऊंचाई पर जाने से स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि डेल्टा U जो होता है वो mgh होता है, ठीक है। h के बढ़ने से U बढ़ेगा, ठीक। और जो पानी की नली से पानी तेज बहने में मदद करता है, मतलब जैसे ही पानी ऊपर से नीचे की ओर आएगा, अब जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में चेंज हो जाती है, गतिज ऊर्जा में, यानी वेग क्या हो जाता है उसका, बढ़ने लगता है, ठीक है। यही लिए ऊंचाई पर रखा जाता है। अब दो वाहनों के बीच का व्यवहार, अब दो वाहन, अच्छा एक चीज़ ये भी मान लीजिए, इसी के कारण जो रेलवे ट्रैक बिछी होती है उनके बीच दूरी ज़्यादा रखते हैं, इसीलिए अब होता क्या है इसमें, देखिए तो इसमें जब दो वाहन एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, तो यहाँ से मान लीजिए एक वाहन गुजरा, यहाँ से दूसरा गुजरा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लीजिए, कोई बात नहीं, तो यहाँ का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसका वेग भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना दाब इस पर इधर से लग रहा है उतना ही दाब इस पर इस ओर से लग रहा है, ठीक है। दोनों तरफ से दाब बराबर बराबर लग रहा है, ठीक। अब दाब बराबर बराबर लग रहा है तो यहाँ का जो वेग है वो बढ़ गया, वेग बढ़ गया तो ये जो दाब है, ये दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हमको पता ही है वेग के बढ़ने से ये दाब क्या हो जाएंगे, ये जो दाब लग रहे हैं कम हो जाएंगे, और यहाँ का दाब वैसे का वैसे बना है दोनों तरफ का, तो ये दाब ज़्यादा है बाहर, अंदर का दाब कम, तो ये क्या करेगा, ये वस्तु को अंदर की ओर क्या करेगा, ढकेल देगा, और वो जिससे उनमें टक्कर हो जाएगी, यानी आकर्षण बल उत्पन्न कर देगा। अब समझिए बात,
जब दो वाहन एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो बीच की हवा की गति तेज हो जाती है, जिससे उनके मध्य दाब कम हो जाता है और बाहर का दाब अधिक हो जाता है, या बाह्य दाब दोनों वाहनों को एक दूसरे की ओर खींचने का अनुभव करता है। और इसीलिए ओवरटेक कोई करता है तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट ओवरटेक में ही होती है। ठीक है। अब सावर पर्दा क्या होता है हम देखें। सावर से जब छोटे छोटे होल लगे रहते हैं, उनसे जो द्रव निकलता है उसका पथ कैसा हो जाता है, वक्रित हो जाता है। कैसा हो जाता है, वक्रित हो जाता है। ठीक है। तो जब सावर में पानी तेज धारा में बहता है तो पर्दे के पास का दबाव कम हो जाता है, यानी इनका वेग ज़्यादा होता है तो इनका दाब क्या हो जाएगा, कम, और बाहर का दाब ज़्यादा। अब बाहर का दाब ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसको अंदर की ओर ढकेल देगा, यानी इससे पर्दा धारा की ओर मुड़ जाता है, बस वक्र जैसा हो जाता है। अब धूम्रपान करने वाले व्यक्ति देखा होगा, बहुत लोग सिगरेट जो पीते हैं तो सिगरेट को पीता है तो वो धुएं को मुंह में खींचता है तो वेग क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है, और जिससे बाहर जो दाब है वो क्या हो जाएगा, वहाँ का कम हो जाएगा और परिणाम स्वरूप धुआं मुंह के अंदर चला जाएगा। यही होता है। अब वायु गतिकी में विमान का उड़ना। विमान जब उड़ता है तो ये चीज़ याद रखिए, यहाँ पर सबसे मेन बात क्या है विमान की, तो ये है विमान आपका। ठीक है। और ये जो ऐसी व्यवस्था है, ये वाली व्यवस्था है, ये ऊपर उठ भी सकती हैं, ऊपर उठ भी सकती हैं ऊपर की ओर, और नीचे बैठ भी सकती हैं। ये ऊपर नीचे हो सकती हैं, ऊपर नीचे होंगी। अगर ये चीज़, बात समझिए भैया, अगर ये चीज़ ऊपर हो गई, अगर ये चीज़ कहाँ हो गई, ऊपर, इसको ऊपर की ओर कर दिया जाए। ठीक है। व्यवस्था होती है अंदर पायलट के पास, ये क्या करता है, ऊपर करता है। ऊपर करेगा तो यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये ऊपर आ गया ना, ये ऊपर आ गया तो वेग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जिससे दाब, ध्यान से समझिए, जितना दाब ऊपर से लग रहा है उतना ही दाब नीचे से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यहाँ का वेग ज़्यादा हो गया, यहाँ का वेग हो गया ज़्यादा, तो दाब क्या हो जाएगा, कम। यहाँ का दाब हो गया कम और नीचे का दाब हो गया ज़्यादा, तो ये प्लेन को क्या करेगा, ऊपर की ओर उड़ा देगा। इसके विपरीत अगर इसको नीचे की ओर कर दिया जाए तो हवा पास होगी, ज़्यादा नहीं, हवा इस वाले भाग पर हवा का वेग क्या हो जाएगा, जब ये नीचे चला जाएगा तो हवा का वेग क्या हो जाएगा, कम, और जिससे यहाँ का दाब क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और यहाँ का दाब ज़्यादा और नीचे का दाब हो जाएगा फिर कम। अब नीचे का दाब कम, ऊपर का दाब ज़्यादा, तो ये प्लेन कहाँ की ओर जाएगी, पृथ्वी की ओर, यानी लैंड हो जाएगी। ये चीज़ होता है। तो यही चीज़ है, विमान के पंखों का बाहरी हिस्सा वक्रित होता है। ठीक है। ऊपर नीचे आ जा सकता है। ऊपर की हवा तेजी से बहती है, जिससे वहाँ का दाब कम हो जाता है और नीचे का दाब अधिक हो जाता है, और यह दाब का अंतर विमान को उठाता है ऊपर की ओर। बस ये चीज़ याद रखिए। तो इतने ही टोटल थे इसमें एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके उदाहरण थे, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे टॉरिसेली प्रमेय के बारे में। यहीं पर वीडियो हम समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, और इस चैनल में नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर करिए खूब। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।